नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है यूपी और बिहार का दिल लूटने के बाद सारे विश्व का हृदय लूटने वाली शिल्पा शेट्टी की। आपने कितने दिल लूट लिए? अभी तक तो नहीं लूटे। मतलब कोशिश कर रही है। कोशिश जारी है। मैंने आपका इतिहास पढ़ा, हालांकि 30 साल का इतिहास कोई बड़ा नहीं होता। आप कोई 8-9 भाषाएं बोल सकती हैं, काफी जादूगर हैं आप। अरे आपसे बड़ी जादूगर नहीं हूँ मैं। कोशिश जारी है, मैं कोशिश करती रहती हूँ। क्योंकि आप सेलिब्रिटी बन गई एक किस्म से, तो एक बार लोग कहते हैं गाना गाते हैं, गर्दिश में हो तारे मत घबराने प्यारे, सुना ना आपने? सुना तो मैंने। मैंने कहा था कि आपका इंटरव्यू देख रहा था कहीं पर, आपने कहा यू हैव गॉन थ्रू अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स तो मतलब हर एक की जिंदगी। तो आप घबराए ही नहीं, मतलब जब गर्दिश में तारे तो आप नहीं घबराए? बिल्कुल नहीं, घबराने की कोई बात ही नहीं है। There's only I believe in God। तो जब आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो फिर घबराने की तो मतलब बात ही नहीं आती। किस तरह के डाउन आप तो क्या हुआ? क्योंकि कोशिश तो आपने बहुत की बाजी मारने की, फिल्म करके वो बाजी नहीं मार पाई, फिर आप आग लगाने की कोशिश की। अच्छा, मेरे फिल्मों के टाइटल गिना रहे हैं मुझे। आपने आग लगाने की कोशिश की, वो भी नहीं चली, और आपने इस बार तो आग लगा दी। शायद मैंने कोशिश नहीं की थी, शायद इसलिए लग गई। बिल्कुल ही कंट्राइव नहीं था, जो हो गया वो हो गया, शायद मेरे डेस्टिनी में लिखा था, और मेरा इसमें ऑनेस्टली कोई हाथ नहीं था। आई थिंक इट वाज गॉड हु थॉट आई डिजर्व्ड इट एंड ही गेव इट टू मी। नहीं, ये तो मैं उस शो के बिग ब्रदर और बिग सिस्टर, ये सब जो आपने किया है उसके बारे में करूंगा बात आपसे, पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो सब कुछ किया जो आपके अंदर छुपा हुआ टैलेंट था, वहां जाके विदेश में दिखाई दिया, उसका असर अब क्या लग रहा है आपको? कुछ आपकी जिंदगी में, कुछ आपके फिल्म कैरियर में अभी करंटली उसका क्या असर पड़ा? well, उसके रिपरकशंस रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन जिस नजरिए से आप देखना चाहते हैं, मेरा कोई नजरिया नहीं है। नहीं, पॉजिटिव इफेक्ट भी रहा है और नेगेटिव भी रहा है, इसीलिए क्योंकि जब आप एक बार एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं, पब्लिक फिगर तो खैर मैं पहले से थी, आई थिंक, हाँ, आई गेस स्लाइटली मोर वेल नोन इंटरनेशनली एज वेल विद गॉड्स ग्रेस, तो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, एंड when you have that added responsibility on your shoulders, you have to act responsibly. तो वो एक एक्स्ट्रा एडेड टेंशन हो गया है मेरे लिए। सेलिब्रिटी बनने के बाद सारी टॉलरेंस लेवल भी आपकी बढ़ गई ना, सुनना पड़ता है बहुत कुछ। हाँ, सुनना पड़ता है, झेलना पड़ता है। That's okay. नहीं, मतलब उसके बाद असर यही पड़ा कि आप एक सेलिब्रिटी बन गई, लोगों ने बड़े कटाक्ष किया, आपने कहा ना बड़ी परेशानी की जिम्मेवारी आपकी बढ़ गई। मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ फिल्म इंडस्ट्री में भी लाभ हुआ उसका, कि नहीं? सोसाइटी में तो हुआ। आई थिंक सबसे बड़ी बात ये हुई मेरे लिए कि बहुत ज़्यादा प्यार मिला है मुझे लोगों से यहाँ पे, इंटरनेशनली। अब मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, लोगों का जो नज़रिया है मेरे प्रति वो थोड़ा बहुत बदल गया है। ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं मुझे, सिर्फ एक एक्टर की हैसियत से ही नहीं, बट मुझे ऐसे देखते हैं जैसे दिस इज वन इंडियन हु मेड अस ऑल वेरी प्राउड। तो जो एशियन कम्युनिटी है बहुत प्राउड है, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात से कि मैं कि आपके माध्यम से आप एक सिंबल बन के कि भारत के अंदर भी इस तरह के नागरिक। आई फील वेरी प्राउड। तो आपको एक तो ये फायदा हुआ, क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने भी आपको बुला लिया मिलने के लिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोरम था, ऐसी ही मतलब चाय पे नहीं बुलाया उन्होंने मुझे। She called me for the Commonwealth Day, which is one of our most अच्छा, तो मैं गई थी लंदन। जब मैं क्वीन से मिली तो ऐसी कैजुअल सी मीटिंग नहीं थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट फोरम था। इट वाज
अ कॉमनवेल्थ डे और मेरे लिए बहुत ही आई थिंक खुशनसीबी की बात थी कि शी थॉट दैट हाँ शी थॉट दैट आई वाज वर्दी इनफ टू एक्चुअली टॉक अबाउट रेसिज्म एंड टॉक अबाउट एड्स जो हमारे मतलब इंडियंस के लिए हाँ एक परेशानी हो रही है जी ये हो रही है कि जब से शिल्पा इंग्लैंड में गई तो हिंदुस्तान ने शिल्पा खो दी। नहीं बिल्कुल नहीं कभी नहीं ये तो कभी हो नहीं सकता बिल्कुल नहीं मैं हाँ मैं थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ वहाँ पे। नहीं मैं बाद में पूछूंगा पर आप थोड़ा हिंदी में बोलिए इसलिए कह रहा हूँ। नहीं मैं तो हिंदी में ही बोल रही हूँ इससे ज्यादा मैं हिंदी में नहीं बोल सकती तो अच्छी हिंदी बोल रही है फिलहाल आप। अच्छा मैं कोशिश कर रही हूँ। तो फिर आपको एक तो वहाँ जाकर के एक्सपीरियंस हुआ कि इंग्लैंड में जाकर के उन्होंने बुलाया आपको तो ये एक ऐसा शो था जिससे इंडियन कलाकार जो है कि शो था ना एक्चुअली रियलिटी शो बोल दीजिए आप उसको तो आपको लगता है इंडियन क्योंकि वहाँ पर जैसे कि रेशनिज्म खड़ा किया इशू खड़ा किया शो की बात करूँ तो उसमें खूबसूरत कन्या आप जैसी जीतना तो था जेलसी थी उन लोगों को ऊपरों को आपको देखें कितनी पढ़ी लिखी देखने में सुंदर बॉडी जैसे भगवान ने कारपेंटरी करके भेजी यहाँ शुक्रिया 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 तो लगता नहीं आपको कि प्रूव कर दिया आपने प्रूव कर दिया उनको जाकर मैंने बिल्कुल मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जीतूंगी और जीतने के बाद भी जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मतलब मैं आश्चर्यचकित रह गई मैं तो मेरा चेहरा देखने लायक था जब मैंने रिप्ले देखा बाहर आने के बाद और मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी इसके लिए मैं I didn't go with the state of mind of winning, you know. I didn't want to win. I just went क्योंकि मैंने सोचा था ये अपॉर्चुनिटी बहुत इंटरेस्टिंग था और जो इंडियंस के बारे में मिसकंसेप्शंस है वेस्ट में ये उसे दूर करने के लिए इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी था और हाँ पैसे भी मुझे बहुत अच्छे ऑफर किए गए थे मैं बिल्कुल अपॉलोजेटिक नहीं हूँ उसके बारे में आई एम अप्रोचिंग मैं एक प्रोफेशनल हूँ तो उसके हैसियत से मुझे अच्छे पैसे भी मिले और बिना कोई कॉम्प्रोमाइज के मुझे ये अपॉर्चुनिटी आपने शर्तें लगाई थी काफी लगता है मैंने बहुत सारे क्लॉजेस इंक्लूड किए थे और हाँ उन्होंने सारे पूरे कर दिए एंड आई थॉट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस सो आई हैव नो रिग्रेट्स एट ऑल। ये कैसे आपको ये शो मिला कैसे किसी के थ्रू मिला मुझे मतलब कोई they had their agents there and they contacted a common friend of mine and उसके ऊपर भी बहुत सारा बहुत बवाल किया था उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी मैंने रियलाइज किया है कि सक्सेस पाने के बाद इतने सारे लोग दुश्मन हो जाते हैं एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं मैं इतनी सारी चीज़ों के साथ जूझ रही थी उस वक्त मुझे अजीब सा लगा जिन लोगों ने मुझे जिन लोगों को मैंने दोस्त समझा मतलब उन लोगों ने इतना मुझे लेट डाउन किया। जेलसी होगी ना जेलसी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज बहुत पता नहीं सेल्फिश मोटिव्स अल्टीरियर मोटिव्स आपकी इंडस्ट्री के लोग जिनके थ्रू भी ये शो मिला मुझे तो उस आदमी ने भी बोला कि मतलब मैं आई मीन जबकि मुझे पता है भगवान को पता है उसे पता है कि उसके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट उस वक्त थे नहीं उसने सिर्फ ये कहा कि वो शो मुझे दिला रहा है और इसलिए क्योंकि दूसरे एक्टर्स ने नाम छपा है ना शायद हाँ मैं खैर उसे ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहती मैं उसके बारे में इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि इतना अजीब सा लगा था मुझे कि घर के बाहर आने के बाद तो मुझे पता भी नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा था तो इतनी सारी चीजें सडनली आई वाज हिट विद पहाड़ के हाँ तो मतलब आई डिडंट नो व्हाट टू टेक केयर ऑफ बट लकीली आई हैव अ ग्रेट फैमिली अ ग्रेट सपोर्ट सिस्टम तो आप
पहली बार लगा कि जब आदमी सक्सेसफुल होता है, सफल होता है, तो उसके दुश्मन ज्यादा हो जाते हैं, दोस्त कम हो जाते हैं। बिल्कुल लगा ना आपको? हाँ, अभी भी लग रहा है। तो कौन दुश्मन है, कौन? लेकिन मैं जनरलाइज भी नहीं करना चाहूंगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी सक्सेस के साथ बहुत खुश भी है, परिवार के अलावा ज्यादा कम। नहीं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत सपोर्ट कर रहे थे, मेरे लिए दुआ कर रहे थे। तो मैं ऐसा भी नहीं कह सकती कि नहीं सारे ही मतलब दुश्मन हो गए हैं और सारे ही नेगेटिव हो गए हैं। नेगेटिव्स में पॉजिटिव्स भी बहुत सारे लोग थे। इस शो के बाद आपकी पर्सनल जिंदगी में, करियर में क्या फर्क पड़ा? शिल्पा शेट्टी कितनी भारतीय हैं, कितनी विदेशी हैं, सब पूछूंगा एक छोटे ब्रेक के बाद।